बिहार में शाम 6 बजे तक 65% वोटिंग हुई है। जोरदार वोटिंग, खूब बम बम होके। आज हम बात करेंगे कि बक्सर में जो विधानसभा सीट है उसका क्या हाल है। सबसे पहले बात बरहमपुर के बाबा बरमेश्वर नाथ के धरती है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद केकरा के मिली। दूदू को पहलवान या रहलन लोग एगो हुलास पांडे एलजेपी से, शंभू यादव जी की वर्तमान में विधायक बड़े आरजेडी से। दोनों लोग के बीच बड़ा कड़ा टक्कर बा। कुछ समय पहले अगर कोई पूछता कि बरहमपुर चुनाव कौन जीत रहा है तो लोग बड़ा एकदम बिना कुछ सोचले समझले खट से कहत रहे कि शंभू यादव चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन चुनाव से पहले, आज के वोटिंग से पहले हुलास पांडे कई गो मोर्चा पर चुनाव जीतल बा। परिणाम चाहे जो भी हो, हुलास पांडे वोटिंग से पहले कई मोर्चों पर जीते हैं। पहलका मोर्चा तो टिकट पा लिया ले, हालांकि इतनी आसान काम रहे, लोग कहत रहे कि टिकट मिली कि ना मिली, लेकिन टिकट लेके आ गए, पहलका चुनाव जीत गए, टिकट वाला चुनाव। दूसर का बड़ा विरोध रहे कि ब्राह्मण इनको वोट नहीं करेगा, ये लिबरल छवि के नहीं हैं। लेकिन हुलास पांडे ने इस बाधा को भी पार किया। अभी कुछ दिन पहले एगो बहुत बड़ फैक्टर आयल। हुलास पांडे के समर्थक बा, जे कार्यकर्ता बा, बहुत मेहनत कैले बा, बहुत हर चीज पर बारीकी से नजर रख ले बा कि कहां से शंभू यादव के काट निकाल लिया जाओ, कहां से 10, 20, 30, 50, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 1 ग्राम जोड़ जोड़ के इन्हें के पलड़ा भारी कर दिया जाओ। आइए भइल कार्यकर्ता के मेहनत देखी सब है। शंभू यादव के एगो वीडियो वायरल हो गई, जोना में लास्ट में वो कहत रहे ब्राह्मण समुदाय के एगो पंडित जी के घर रहे, चारों तरफ यादव लोग के घर रहे, एगो पंडित जी के घर रहे। तो पंडित जी के भेंट कैला के बाद शंभू यादव तनी हैरानी जता रहे हैं कि भाई यादव के बस्ती में एक घर पंडित जी के कैसे हो गई। और फिर लास्ट में कहते रहे कि मामा हलो। और ब्रह्मपुर के जो हुलास पांडे के समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे, उनको एक बहुत बड़ा मौका मिल गया, एक चांस मिल गई कि ब्राह्मण वोट के एकजुट कर जाओ। ये सोशल मीडिया पर खबर चले लागल कि शंभू यादव ने ब्राह्मणों का अपमान किया। ब्राह्मण जो शंभू यादव को वोट करते हैं, जो उनको चुनते हैं, जो उनको विधायक बनाते हैं, तो ये मामा वाला फैक्टर बड़ा काम कैलस। और शंभू यादव इस मोर्चे पर भी जीत गए। जो पिछली बार हुआ था, ब्राह्मण वोट इनके साथ नहीं था, इस बार शंभू यादव ने ब्राह्मण वोट को अपने से छिटकने में, अपने से दूर होने से बचा लिया। ये एगो बहुत बड़ कामयाबी शंभू यादव के ऐजा मिलल बा। यानी कि पिछला वोटिंग से 3-4 दिन पहले शंभू यादव चुनाव के रेस में आ गए। माफ कीजिए, हुलास पांडे रेस में आ गए। अगर आप 2020 विधानसभा चुनाव का परिणाम देखेंगे तो शंभू यादव ने हुलास पांडे को 51,000 वोट से हराया था। 51,000। उसमें करीब 30,000 वोट जयराज चौधरी को गया था, जो कि उस समय एनडीए के उम्मीदवार थे। एलजेपी बागी होकर चुनाव लड़ी थी। तो इस बार दोनों एक साथ लड़ रहे हैं, तो 30,000 का जोड़ दिया जाओ, घटा दिया जाओ, तो इस बार के चुनाव में हुलास पांडे को 20,000 वोट का जुगाड़ करना था। जो पिछली बार मिला था उसमें प्लस 20,000 होना चाहिए था। और शंभू यादव के एगो चिंता के बाद ये पारी के इहो रहे कि एगो नीतीश यादव खड़ा रहे चुनाव में। हुलास पांडे के समर्थक इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि नीतीश यादव जोन बा शंभू यादव के वोट काट ली हैं। लेकिन अभी के जोन रिपोर्ट आयल बा, जब हम लोग से बात कैनी, रिपोर्टर से बात कैनी, लोग से बतियौनी, तो ए में कामयाबी नहीं मिला हुलास पांडे के। नीतीश यादव बहुत बड़ा नुकसान शंभू यादव का नहीं कर पाए हैं। शंभू यादव का जो यादव वोट बैंक है, उसमें वो सेंध नहीं लगा पाए। लेकिन प्लस पॉइंट है नहीं बा हुलास पांडे की तरफ कि इस बार भूमिहार प्लस ब्राह्मण इनको वोट किया है। ब्राह्मण के जो बड़े बड़े गांव हैं, चाहे नियाजीपुर हो, चाहे सिंगनपुरा हो, निमेज हो,
तमाम गांवों से इनको वोट मिला है, हर ब्राह्मण गांव से इनको वोट मिला है। हालांकि खबर इहो मिलता कि कुछ कुछ तनी वोट छटकलो बा, हेने होने भी गइल बा। अभी बात एक दो दिन में पता लगी कि भाई कौन गांव के वोट हेने होने छटकल बा, लेकिन छटकल बा। कुल मिला के बरहमपुर के लेके जो हमार लास्ट कमेंट बा कि लड़ाई बहुत काटे के टक्कर के बिया, लेकिन अभी तक के हिसाब से शंभू यादव अभी भी 20 से 30 ग्राम लीड करते रहे। बस 20 से 25 ग्राम से कर जवन तराजू के पलड़ा बा उ भारी बा। अगर हुलास पांडे टिकट मिलने के बाद ये बरहमपुर विधानसभा सीट पर एक्टिव हुए, अगर हुलास पांडे 2020 में चुनाव हारने के बाद लगातार बरहमपुर में घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, लोगों से मिलते जुलते, न्योता सब करते हैं, तो हुलास पांडे 2025 के विधानसभा चुनाव में काफी मजबूत रहते हैं। जीतने की कहिए तो एक तरीके से पूरा आसार रहता, मतलब कि हम आज ही कमेंट्री कर देते कि हुलास पांडे चुनाव जीत रही हैं अगर वो पूरा अपन समय दे लेते हैं तब। लेकिन फिलहाल शंभू यादव हमको थोड़ा सा लीड करते हुए दिख रहे हैं। शंभू यादव और हुलास पांडे में कांटे की टक्कर है। शंभू यादव का पलड़ा जो है मुझे भारी दिख रहा है। बाकी एक दो दिन और लगी क्लियर पिक्चर होके में कि बरहमपुर विधानसभा सीट पर माहौल का बा। अब बात बक्सर विधानसभा सीट के। बक्सर सीट पर इस बार मुन्ना तिवारी जो कि कांग्रेस के विधायक हैं और उनकी टक्कर इस बार आनंद मिश्रा पूर्व आईपीएस जो कि भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं उनसे है। इस बार भाजपा ने अपना नया चेहरा दिया है, पॉपुलर चेहरा दिया है जो लोगों को लुभाता है। लगा था कि लोग सोचा था कई लोग कि भाई इस बार हमको बढ़िया विधायक मिलेगा, हम बड़ा शान से कहेंगे बंगलोर में, नोएडा में, दिल्ली में कि हमारा विधायक पूर्व आईपीएस रहा है। तो आनंद मिश्रा मुन्ना तिवारी में बड़े कांटे की टक्कर है। लेकिन बक्सर में जो चौसा वाला इलाका है जहां से मुन्ना तिवारी, जहां से कांग्रेस को हमेशा लीड मिलता है, हमेशा बक्सर से भाजपा निकल जाती लेकिन चौसा जाते जाते हाफने लगती है। तो इस बार जो मैं ग्राउंड पे गया था, वोटिंग से पहले जो मैंने लोगों से बातचीत की थी, वोटिंग के बाद मैंने अपने रिपोर्टर से बात किया, लोगों से बात किया, तो मुझे जो समझ में आया कि चौसा में मुन्ना तिवारी फिर से लीड कर रहे हैं, अच्छे से लीड कर रहे हैं। भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, हर जात का वोट वहां पर मुन्ना तिवारी को चौसा वाले इलाके में मिला। इसलिए जो भाजपा की कमजोर कड़ी थी चौसा, वहां पे कोई सुधार नहीं हुआ है। अगर बात करें अन्य उम्मीदवारों की, तो हारेगा कौन, जीते कौन, ये बात इस पर भी डिपेंड करता है कि दूसरी पार्टी जैसे कि जनसुराज से तथागत हर्षवर्धन और एक अभिमन्यु कुशवाहा खड़े हैं बीएसपी से, इन्हें कितना वोट मिलता है। अभिमन्यु कुशवाहा, इनको जितने कुशवाहा समाज के लोग हैं वो उनको वोट कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो एनडीए का हिस्सा है, तो मानल जाता है कि बक्सर में जो कुशवाहा वोट बा वो एनडीए के मिली, लेकिन अभिमन्यु कुशवाहा के खड़ा होखला से जो कुशवाहा वोट बा वो चल जाए। अब बीएसपी के अपने को वोट बैंक बढ़ ही बा, जितना भी निचली जाति के लोग हैं, जो वर्ग के लोग हैं, वो उनको वोट करते हैं और करेंगे भी। लेकिन यहाँ पर नीतीश, माफ कीजिएगा, अभिमन्यु ने यहाँ पर भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाई है, कुशवाहा वोट काटा है। इसके अलावा तथागत हर्षवर्धन की अगर बात करें, अभी मैंने एक फेसबुक पर पोल किया, पोस्ट डाले कि भाई बक्सर में चुनाव के जीता था, बहुत कमेंट आए लोग, कई लोग ये बात के नाराजगी जतौलस कि आप केवल यहाँ पर मुन्ना तिवारी, आनंद मिश्रा का फोटो क्यों लगाए हैं, आपने जनसुराज का फोटो क्यों नहीं लगाया है। तो हम कहे कि भाई बहुत पॉसिबल नहीं है सब पार्टियों को का फोटो लगा दे, इसलिए हम पिछले बार के चुनाव के आधार पर मैंने सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार की फोटो लगाई थी। तो बहुत लोग जनसुराज की बात कैला कमेंट में आके, जनसुराज जीत रही है, जनसुराज को बढ़िया वोट मिला है। और देखिए पीके की रैली भी वोटिंग से एंड वक्त पहले हुई है, वोटिंग के वक्त से ठीक पहले हुई है। तो जनसुराज भी खूब वोट निकालेगा बक्सर शहर से, और ये डिपेंड करता है कि जनसुराज के उम्मीदवार को वहां पर कितना वोट मिलता है। तो अगर बक्सर के ओवरऑल पिक्चर की हम बात करें तो बक्सर शहर से आनंद मिश्रा आगे रहेंगे, लेकिन चौसा जाते जाते पिछली बार की तरह इनका ग्राफ डाउन होगा। लड़ाई 50-50 की है, क्लियर पिक्चर एक दो दिन में पता चलेगा कि कौन आगे है कौन पीछे है। लेकिन
मुन्ना तिवारी मेरे हिसाब से अभी भी आनंद मिश्रा पर भारी पड़ रहे हैं। करीब 50 ग्राम उनका पलड़ा भारी बा। लेकिन फाइनल रिजल्ट हमने के 14 तारीख के पता चली। बात अगर डुमराव विधानसभा सीट की करें तो यहाँ पर राहुल सिंह उम्मीदवार हैं। एनडीए की तरफ से जेडीयू से उनको टिकट मिला है। उनके बड़े भाई दिल्ली में मंत्री हैं और वहीं उनके खिलाफ वहाँ पर अजीत कुशवाहा जो कि डुमराव में अभी भी वहाँ के वर्तमान विधायक हैं माले से, वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा ददन पहलवान भी चुनाव लड़ रहे हैं। डुमराव महाराज कहिए तो अब युवराज उनको कहिए, शिवांग विजय सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ भी कांटे की लड़ाई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल सिंह चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन राहुल सिंह चुनाव तब जीतेंगे जब ददन पहलवान बड़ी संख्या में यादव का वोट काट लेंगे, अजीत कुशवाहा को नुकसान पहुंचाएंगे। और शिवांग विजय सिंह जो कि जनसुराज के उम्मीदवार हैं, हाल ही में पीके की रैली हुई है, तो शिवांग विजय सिंह कितना वोट लेकर आते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। मगर शिवांग विजय सिंह जितना वोट लेकर आएंगे, जितना ज़्यादा उनको वोट मिलेगा, उतना बड़ा नुकसान वहाँ पर राहुल सिंह को होगा। तो शिवांग विजय सिंह कितना वोट काटेंगे राहुल सिंह का, ये देखने वाली बात होगी। ददन पहलवान को लेकर जो चर्चा चल रही थी, हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ददन पहलवान से जितनी उम्मीद की गई थी कि जितना वोट काटेंगे उतना काट नहीं पाए। ददन पहलवान को उम्मीद के मुताबिक वोट नहीं मिला है। गोलबंदी हुई है महागठबंधन के प्रति वहाँ पे लोगों ने खुलकर, जो महागठबंधन के वोटर हैं, यादव, मुस्लिम और अन्य जो समाज के लोग हैं, उन्होंने गोलबंदी करके वोट डाला है। अजीत कुशवाहा को वोट दिया है। ददन पहलवान को कुछ वोट जरूर मिला है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक उन्हें वोट नहीं मिला है। यानी कि जो राहुल सिंह के जो कार्यकर्ता थे, जो समर्थक थे, जो टकटकी लगाए हुए थे कि ददन पहलवान खूब वोट कटी है, वो हिसाब से वोट निखन कट ले। शिवांग विजय सिंह ठीक ठाक वोट लेके गए हैं और इसका नुकसान राहुल सिंह को उठाना पड़ेगा। बहुत पहले से चर्चा थी, लोग कह रहे थे कि इस बार डुमराव चुनाव में खूब पैसा खर्चा हुआ है, अब तक के इतिहास में डुमराव में इतना पैसा ना बटाइल है, लोग ऐसा कहता। लेकिन ओकर कुछ फायदा मिली कि ना मिली, ये तो 14 के बुझाई। लेकिन हमारा हिसाब से अभी राहुल सिंह के जो बात तो मामला डाउने बुझाता है। राजपुर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो राजपुर में विश्वनाथ राम और संतोष निराला के बीच में यहाँ पे टक्कर है। विश्वनाथ राम कांग्रेस से हैं, संतोष निराला जदयू से हैं। पिछली बार चुनाव हार गए थे, विश्वनाथ राम जीत गए थे। उसका एक बड़ा कारण यह था कि वहाँ पर एलजेपी ने एक बड़ा वोट काट लिया। लेकिन अब हमको लगता है कि इस बार यहाँ पर गेम पलटा है और संतोष निराला यहाँ पर लीड करते दिखाई दे रहे हैं। चूँकि एलजेपी के साथ आने के बाद से वहाँ पर कहिए तो संतोष निराला मजबूत हैं। हालांकि जब मैं वहाँ पर ग्राउंड पर गया था तो लोगों ने जो हमसे कहा, लोगों ने जो हमको बताया कि भाई वो किसी के काम से खुश नहीं है, ना वो निराला के काम से प्रसन्न है और ना ही वो विश्वनाथ राम के काम से प्रसन्न है। लेकिन चूंकि पार्टी ने दोनों को उतारा है, दोनों मुख्य उम्मीदवार हैं, तो किसी ना किसी को वोट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हालांकि मुझे लग रहा है कि यहाँ से संतोष निराला लीड ले रहे हैं। फाइनल नतीजे हमें 14 तारीख को पता चलेगा। तो ये बक्सर जिले की 4 विधानसभा सीटों का मेरा आकलन है। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।